जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 7th February 2018। गुरु जी, हम सबका हाथ पकड़कर चल रहे हैं, फिर भी हम अपना दिमाग चलाना बंद नहीं करते। यदि गुरु जी को समर्पण कर दिया है तो अब हमसे होने वाला हर काम गुरु जी द्वारा ही हो रहा है। बस यही याद रखना है। अब ये भी नहीं समझना कि अच्छा जो हमसे होगा वो गुरु जी करवा रहे हैं और जो गलत होगा वो हम कर रहे हैं। समर्पण के बाद मेरा मुझ में कुछ नहीं रह जाता है, तो सर हो या पैर हो, सभी गुरुजी के हुए। समर्पण यदि पूरा है, फिर एक बात हमें हमेशा याद रहे कि गुरुजी की मर्जी के बिना कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। यदि हम इसे मान लेंगे तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, हमारे विचार हमेशा स्थिर ही रहेंगे। आज कौन हमसे बात करेगा ये गुरुजी तय करते हैं, कब करेगा ये भी गुरुजी तय करते हैं। बातचीत में क्या बात होगी ये भी गुरुजी तय करते हैं और हमारे विचार और बातचीत को उसकी उसी दिशा में बदल देते हैं। इस बात को एक दो नहीं कितनी ही बार प्रैक्टिकल करा के समझाया है। कई बार इसे शेयर भी कर चुकी हूँ। जब कोई संगत अचानक कॉल करती है, या तो सेवा ले जाती हैं या सेवा दे जाती हैं, हमें ना तो इस बात का कोई ज्ञान है ना ही ज़रूरत है। हम बस माध्यम हैं। हमने अपने को शुद्ध रखना है हमें बस, ऐसे कि इन कार्यों में हमसे कोई व्यवधान न पहुँचे। कुछ समय पहले की बात है, जब काफ़ी संगत के संपर्क में हुआ करती थी। कई बार बात करते ही आभास हो जाता कि संगत किस स्तर तक की उल्टे साइड के प्रभाव में है। पहले तो विचार आता कि अभी इस संगत से दूर ही रहूं, नहीं तो बीमार पड़ना ही पड़ना है। ऐसा तब भी होता जब हमें आभास हो जाता कि जिस घर में सत्संग होने वाला है वहाँ का उस वक्त का ऑरा सही नहीं है। सोच डराती कि वहाँ सत्संग जाने पर सेवा लगनी ही लगनी है, जिसका असर सेहत पर आता है, और फिर गुरुजी से ही गुहार लगेगी कि ठीक करो गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि जो पॉजिटिव हैं वो तो सही रास्ते पर चल ही रहे हैं, उन्हें गुरुजी की शरण तक पहुंचा देना ही काफ़ी है। वो अपने रास्ते खुद गुरुजी की मेहर से चलते चलेंगे। जो पॉजिटिव नहीं है या जिनके घर का ऑरा अभी पॉजिटिव नहीं हो पाया है, उनकी सेवा करना ही हमारे लिए सेवा होगी। उस दिन के बाद कभी भी कहीं जाने में या किसी व्यक्ति विशेष की सेवा करने में कभी नहीं हिचकती। ये सच है कि सेवा के पहले थोड़ा डर सा लगता है कि असर की किस तीव्रता को लिए होगा, पर अपने मालिक पर पूरा भरोसा है कि वो देख रहे हैं, अतः सेवा उतनी ही देंगे जितना करने की मेरी औकात बनाई है। और यही अरदास हमारी हो कि गुरुजी हमें इस सेवा के लायक बनाकर सेवा करा लें। हम पर गुरुजी की अथाह ब्लेसिंग्स हैं। ये हमने मेहनत से अर्जित नहीं की हैं, ये हमें गुरुजी ने अपनी कृपा के रूप में दी हैं। आज ऐसे भी संगत हैं जिन्हें किसी स्त्रोत्र से ब्लेसिंग्स तो मिल गई, पर गुरुजी से डायरेक्ट जुड़े ना होने के कारण अभी उन ब्लेसिंग्स के कर्ता के रूप में खुद को देख रहे हैं। अब कर्ता हम होंगे तो जो ब्लेसिंग्स के साइड इफ़ेक्ट हुए उसे भी तो हमें ही झेलना होगा। फिर जब हम गुरुजी को समर्पित हैं तो हमारा गुरुजी पर इतना भरोसा है कि हमसे वही होगा जो गुरुजी चाहते हैं। हमारा शरीर या आध्यात्मिक स्तर अभी किस और कितनी सेवा के लिए तैयार है हमें नहीं पता। गुरुजी जो करवाते हैं वो वही जाने। हमारे ऊपर यदि कोई तकलीफ़ आती है तो वो कैसे जाएगी ये भी गुरुजी ही जाने। पूरी सृष्टि के मालिक को पता है कि सेवा से उत्पन्न प्रभाव के लिए क्या और कैसे करना है। कौन कब कहाँ से और कितनी ऊर्जा भेजता है पता ही नहीं चलता। कुछ समय तक ये ज़रूर महसूस होता रहता है कि सेवा चल रही है, उससे निकालना भी तो मालिक ही करते हैं। ठीक इसके विपरीत कई संगत अपने पुराने जन्मों के जब तब से बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स पा चुके हैं। उनके अंदर सेवा की भावना इतनी ज़्यादा प्रबल है कि वो अपनी ब्लेसिंग्स को सेवा में लगा देते हैं, बिना जाने कि इस सेवा का क्या प्रभाव उन पर पड़ेगा। कुछ समय पहले की बात है, एक संगत ने यही किया। अपनी सारी पॉजिटिविटी किसी की बीमारी को दूर करने के लिए दे दी। गुरुजी को जानते हैं, मानते हैं, पर गुरुजी से कनेक्टेड नहीं थे, या कहूँ तो उन्हें इसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं हुई थी। फलतः इसका असर उनके अपने ऑरा पर पड़ा। वो बुरी तरह से क्षीण और भिन्न
छिन्न भिन्न हो गया। जो पॉजिटिविटी के खजाने थे, उल्टी हवा उनके चारों ओर अपना घेरा कसने लगी ताकि उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बिल्कुल खत्म कर दिया जाए। आध्यात्मिक ऊर्जा हमारे जन्म के साथ ही हमारे चारों ओर रहती है, जो हर जन्म के साथ में फॉरवर्ड होती जाती है। उन्हीं के प्रभाव से कोई इंसान अच्छा आदमी या कम अच्छा आदमी जैसा व्यवहार जाता है। हम अच्छे कामों से अपनी ऊर्जा को बढ़ाते जाते हैं या फिर उल्टे कामों से इस ऊर्जा को घटाते हैं। उल्टी हवा, जो आजकल वायरस की तरह है, हमें तब प्रभावित कर पाती है जब हमारा ये ऑरा बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। ये हम पर किसी भी बड़ी बीमारी के रूप में अपना असर दिखाती है। विज्ञान तो पता करते ही रह जाएगा कि इस तरह से अचानक कोई भी बीमारी किसी भी इंसान को अपनी गिरफ्त में कैसे ले सकती है। पर आध्यात्म बहुत आगे है इन सब से। अपने चारों तरफ की ऊर्जा को बढ़ाकर वो सिर्फ अपने को सुरक्षित ही करना नहीं सिखाता है, बल्कि वो अपने क्षतिग्रस्त हुए अंगों को भी सही कर सकता है, जिसका प्रमाण हमारे ऋषि मुनियों ने दे रखा है। ऐसे संगत पर गुरुजी की मेहर दिखती है हमें। किसी न किसी माध्यम से उन्हें अपनी ऊर्जा भिजवाते रहते हैं गुरुजी। धीरे धीरे अपने से जोड़कर उन्हें खुद ही ये ऊर्जा लेना सिखा देते हैं। गुरुजी की मेहर इन संगत पर बरसने का कारण इनके शुद्ध विचार और सेवा की भावना है, जिसमें कहीं भी कोई छलावा नहीं है। अभी हाल ही में एक संगत ने अपनी ब्लेसिंग्स की सेवा जी भर कर संगतों में बांटी और भी लगातार सेवा मांगती रहीं और उन्हें मिलती रहीं। ज्ञात नहीं था कि वो भी गुरुजी से जुड़ी नहीं है। फलतः इन सेवा के साइड इफ़ेक्ट ने उन्हें अपने गिरफ्त में ले लिया। जो संगत पॉजिटिव ऊर्जा का स्रोत बनी हुई थी, अब वो खुद अपनी पॉजिटिविटी नहीं बचा पा रही हैं। गुरुजी का मैसेज है कि पहले हम उनसे जुड़ें, अपना पूरा समर्पण करें। ये समर्पण ही वो तार जोड़ देता है जिसके द्वारा हम गुरुजी के आदेश के हिसाब से अपनी ब्लेसिंग्स भेजते हैं। किसे देना है, कितना देना हमारे लिए सही है, और देने के बाद हमारी जो ज़रूरत आएगी या ऊर्जा में जो कमी होगी वो कैसे पूरी होगी, ये सब गुरुजी देखते हैं और सृष्टि हमारा पूरा ध्यान रखती है। जैसे ही हमें लगे कि हमारा आचरण गुरुजी के असल संगत से भिन्न है, जैसे मानो हमारे मुंह से किसी के लिए बुरे शब्द निकल रहे हैं, हमें किसी के लिए हमें हमारे मन में सोच आ रही है, हमारे द्वारा ज़्यादा चीख चिल्लाहट हो रही है, चाहे कारण कितना भी जायज़ हो, हम संगत के व्यवहार सौम्य यानी शांत नहीं है, तो हम मान कर चलें कि हमारे साथ ही कुछ गड़बड़ है। यदि हम किसी के लिए ऊर्जा भेज रहे हैं तो इस स्थिति में हम उसे वहीं बंद करें। हमारी ऊर्जा से अभी उसका भला नहीं होगा, उल्टा उसका नुकसान हो सकता है, और ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है कि सृष्टि हमारी ब्लेसिंग्स वापस ले ले। अध्यात्म से ही यानी आत्मा की यात्रा करके ही कोई भी सिद्धि पाई जा सकती है। और यदि जानते हुए भी इस सिद्धि से हम किसी का नुकसान कर रहे हैं, यदि हम अपनी सिद्धि को इस्तेमाल करते रहते हैं, तो ये काम दिव्यता से जुड़ा नहीं है, ये दानवी हो गया। हम गुरु संगत ना रहकर किसी और दिशा में चल पड़े, ऐसा समझें अपने को। सभी ऐसे माध्यम को अपने कार्य और अपने विचारों पर चिंतन करने की ज़रूरत है। सभी को ज़रा भी शक हो, गुरुजी से बात करें, जवाब ज़रूर आएगा, क्योंकि हम माध्यम गुरुजी की फ़ौज ही हैं जिनसे सृष्टि की रक्षा वो करवा रहे हैं। हम संगत को जिन्हें गुरुजी ने अपार ब्लेसिंग से नवाजा है और ये एहसास भी दिला दिया है कि वो हमारे पल पल की खबर रख रहे हैं, ऐसे संगत को किसी भी सेवा से पीछे नहीं हटना है। ये गुरुजी का टेस्ट भी तो हो सकता है, क्योंकि उनकी मर्ज़ी के बिना हमारे आसपास परिंदा भी पर नहीं मार सकता। फिर कोई गलत इंसान या संगत को हमारे पास कैसे आने देंगे? अपने विचार में यदि किसी के लिए भी उल्टी सोच आ रही है, तो अपनी सोच को सही करने के लिए अरदास करनी होगी गुरुजी से। हम जान लें, समझ लें, जितनी ऊपर की स्तर की यात्रा होगी, शुद्धता बनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। हमारा एक अशुद्ध विचार हमें आसमान से ज़मीन पर लाकर पटक सकता है। हमें बहुत ही सचेत रहने की आवश्यकता है। कर्ता वाले भाव और अहम से हमें बचाए रखें गुरुजी। जय गुरुजी।